नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुकिंग विद कुमार में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। रेस्टोरेंट ढाबों में जो आप सब्जी खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्जी। इसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। पैन के गरम होने पर हम इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल के साथ ही हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को तेल के साथ डालने से बटर जलता नहीं है। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर क्यूब्स को फ्राई करेंगे, जिसे हम 2 पार्ट में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पनीर क्यूब्स को भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पनीर कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम उसी तेल में 4 मीडियम साइज के प्याज रफली काट कर डाल देंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कली डालेंगे और इन्हें भी 2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे। इससे ग्रेवी का कलर भी अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 से 3 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 लौंग। फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और इन मसालों को लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम टमाटर प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें क्वार्टर कप पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को तेल सेपरेट होने तक अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। देखिए इसमें से तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच मलाई डाल देंगे। घर की मलाई का यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई को ऐड करने से चिकनाहट और सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये लीजिए, मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। देखिए, मलाई भी पककर तैयार हो चुकी है।
कितना अच्छा कलर आया है। अब इस स्टेज पर हम 1 कटोरी मटर ऐड कर देंगे। हमने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर को पानी में उबाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम आधा कप पानी और ऐड कर लेंगे। सब्जी को काफ़ी देर तक पकाएंगे तो पानी अच्छे से ऐड कर लें। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक दोस्तों हमने पहले भी ऐड किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टेज पर हम अपने पनीर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को हमने हल्के गर्म पानी में डाल दिया था जिससे कि ये सॉफ्ट बने रहते हैं। अब हम इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। परफेक्ट टेक्सचर आया है। ये देखिए। अब इस स्टेज पर हम क्वार्टर चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी भुनी हुई क्रश कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि गरम मसाला और कसूरी मेथी की खुशबू सब्जी में अच्छे से आ जाए। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है। आप इसे पूरी, पराठा, नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।